तो पिताजी ये शरीर भी क्या है? एक शरीर भी मकान है, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसमां। इस शरीर में जो खेल है किसका है? सारा खेल सांसों का है। इन सांसों पर ये जब तक सांसें हैं तब तक ये शरीर टिका हुआ है, और जिस दिन ये सांसें बंद हो गई तो फिर कोई अपना नहीं है। तो इसलिए पिताजी सबसे पहले मैं और मेरेपन का भाव छोड़ना पड़ेगा। दो शब्दों बंद मोक्षाय नामामिति ममेति चह। पिताजी बंधन और मुक्ति केवल दो ही शब्द हैं। ये मेरा है यही बंधन है, और ये मेरा नहीं यही मुक्ति है। ठीक। और जब पुत्र ने, गोकर्ण जी ने ज्ञान पिता को दिया, पिता की आंखें खुल गई और सब कुछ छोड़ के कहां चले गए? जंगल में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, संत महापुरुषों की सेवा करने लगे, और इस प्रकार आत्मदेव ने अपना उद्धार किया है। घर में धुंधकारी अकेला रह गया, मां से पैसे मांगने लगा। मां ने कहा बेटा सब पैसे तो खर्च कर चुका, बचा क्या है मेरे पास? नहीं मां, तूने छुपा रखे हैं। यहां तक कि मां के गले का मंगलसूत्र, मां के कान के कुंडल, हाथ की अंगूठियां सब छीन के ले गया, और सबको बेच करके शराब पी करके रोजाना मां को पीटने लगा। इधर मां भी दुखी हो गई, आत्मग्लानि से भर गई। जिस बेटे को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिस बेटे के लिए मेरे मन में इतना प्यार था, और आज वही बेटा मुझे जूतों से मार रहा है। इधर मां ने भी कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। 5-5 वैश्याओं को ले आया। ठीक। और वैश्याओं क्या चाहिए? धन चाहिए। चोरी करने, डाका डालने लगा। एक बार राजा के महल से बहुत सारा धन चुरा के लेके आया, और जब बहुत सारा धन चुरा के लेके आया, वैश्यों ने पूछा कहां से लेके आए, तो सारी बात बता दी। इधर उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से राजा के दूत इसे पकड़ लेंगे शीघ्र, और इसके चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उस धुंधकारी को मार डाला, और तड़फा के मार डाला। पहले तो खूब शराब पिलाई, चारपाई बांधे, डंडों से कूटा, सिर सार फोड़ा, लहूलुहान कर दिया पूरा, लेकिन प्राण नहीं निकले। गला घोटा, प्राण नहीं निकले। अंत में जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले, तब जा कहीं प्राण निकले। और फिर क्या? घर के पीछे गड्ढा खोद के वहां दफन कर दिया, और पांचों की पांचों वैसे धन लेकर के साफ हो गई, और वह धुंधकारी घर में भूत बन के रहने लगा। इधर गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए थे, वापस लौट के आए, और जब उस घर में प्रवेश किया तो रात्रि के समय उस घर में अनेक तरह की आकृतियां, अनेक तरह की आवाजें उनको सुनाई पड़ी। कहीं पर सियार की आकृति, कहीं भैंसे की आकृति, कहीं गधे की आकृति, अनेक तरह की आवाजें। इधर गोकर्ण जी ने हाथों में जल लिया और उस छाया पर छोड़ा। अरे भैया क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? और जैसे वो जल छोड़ा तो वह छाया हाथ जोड़ खड़ी हो गई कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं कोई और नहीं है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है, अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, और आज उसका फल यह है कि मैं इस भूत की योनि में भटक रहा हूं। फल रखे हैं सामने, खा नहीं सकता, पानी रखा है सामने, पी नहीं सकता। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है भैया, भूख प्यास लग रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, बड़ा कष्ट मुझे हो रहा है, मेरे उद्धार का कोई ना कोई उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने रास्ते में तुम्हारे विषय में सुना था, और तुम्हारे लिए मैंने गया जी में पिंडदान किया था, अनेक जगह तुम्हारे लिए पिंडदान कराए, क्या तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? तो धुंधकारी ने कहा भैया मेरा उद्धार ऐसे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अपने माता पिता का दिल दुखाया है। ये सबसे बड़ा पाप मैंने किया है। दुनिया में सारे पापों का तोड़ है, लेकिन जिसने माता पिता की सेवा नहीं की है, माता पिता के ऋण को नहीं चुकाया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। 3 ऋण है संसार में। पहला है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण संतों की सेवा,
संतों के लिखे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन यदि हम करते तो ऋषि ऋण को चुकाया जा सकता है। दूसरा है देव ऋण, देवताओं की पूजा हम करते हैं तो देव ऋण, क्योंकि देवताओं का बहुत बड़ा कर्ज है। ये जो सूर्य रोशनी दे रहे हैं ना, ये देवता ही तो रोशनी दे रहे हैं, देवता ही हम सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं। पिछले साल देखो ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई थी। एक डॉक्टर जो कि हमसे ऑक्सीजन के सिलेंडर के पैसे भी ले रहा है और उसने हमारी नाक में नली लगा दी, ऑक्सीजन का सिलेंडर हमें पकड़ा दिया। हम उस डॉक्टर को पैसे भी करते, पेमेंट भी करते हैं और उस डॉक्टर को भगवान मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा बचपन से लेकर के आजीवन हम सबको ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, उसे कोई भगवान मानने को तैयार नहीं होता है। तो ये देवता ही तो हैं जिन्होंने हम सबकी जीवन रक्षा का भार अपने हाथों में ले रखा है। तो देवताओं की पूजा, उनकी उपासना, अब चाहे वो प्रणाम करके करें, चाहे वो मूर्ति पूजा करे करें, चाहे वो ध्यान लगा कर, चाहे कैसे भी करते, अनेक साधन है पूजा के। और तीसरा है पितृऋण। पितृऋण क्या है कि पितरों की कृपा से हम सबको ये शरीर प्राप्त हुआ है ना। हम सब दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे पितरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। न जाने कितना कष्ट हमारे पिता ने सहन किया है। हमारे पूर्वज जो कि मिट्टी के मकानों में रह के चले गए, हम सबके लिए जोड़ते जोड़ते हमारे बच्चों के लिए कमी ना आ जाए, हमारे परिवार के लिए कमी ना आ जाए। एक पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है, ध्यान रखना, है ना। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मात्रम पित्रम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। देखो, सर्व तीर्थमयी माता, जितने भी तीर्थ हैं वो सब माँ के चरणों में निवास करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर जितनी माँ बहनें बैठी हैं ये सब भी कहीं ना कहीं अपनी माँ भी हैं, है ना। कुछ बहनें सब माँ भी बैठी हैं। तो माँ के चरणों में किसका निवास है? तीर्थों का निवास है। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता, देवताओं का दर्शन करना है, समझ लो पिता की सेवा कर ली, पिता के चरण दबा दिए, समझ लो देवताओं का दर्शन हो गया, है ना। इसलिए इन दोनों की सदैव पूजा करनी चाहिए। तीर्थ स्थान जाओ ना जाओ, लेकिन इनकी सेवा अगर हो जाए तो समझ लो सब तीर्थों का फल मिल जाता है। एक घर के आंगन में कोई वृक्ष है और वह वृक्ष फल नहीं दे पा रहा है, भले फल नहीं दे पा रहा लेकिन कम से छाया तो दे ही रहा है ना। तो ऐसे ही घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, भले ही वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, पैसे कमा कर नहीं ला पा रहे हैं, या घर का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, लेटे हुए हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन कम से अपना आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। बोलो नहीं देते क्या? बताओ, दुनिया में ऐसा कौन है जो आपका भला चाहता हो, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हो? बताओ, क्या है कोई ऐसा? है ना, किसी कोई रिश्तेदार आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, ना कोई पड़ोसी आगे बढ़ते देखना, सिवाय माता पिता के, है ना। सिवाय माता पिता है, कोई भी किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, है? इसलिए हमारे घर के आंगन में भी बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, भले वो कोई काम नहीं कर सकते लेकिन अपना आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। मां घर का गौरव है, लेकिन पिता घर का अस्तित्व है। देखो, हम सबको माँ याद रहते क्योंकि माँ पका पका खिलाती है ना, बना बना करके। शाम को ताजी ताजी रोटी, सुबह ताजी ताजी रोटी खिलाती है ना माँ, तो हम सबको माँ याद रहती है ना? माँ घर का गौरव है, लेकिन पिता घर का अस्तित्व है। घर की शोभा किससे? घर की शोभा है पत्नी से, माँ से, है ना। यदि घर में पत्नी न हो, पुरुष अकेला घर में रहे तो घर थोड़ी कहा जाएगा, है? वो घर नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो घर की शोभा किससे है? देवियों से है, बहनों से है, पत्नी से है, माँ से। ठीक, तो माँ घर का गौरव है, लेकिन पिता घर का अस्तित्व है। माँ के पास अश्रु धारा है, लेकिन पिता के पास संयम की धारा है ना। यदि कोई बच्चे को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो माँ तो रोना पीटना शुरू कर देगी, हाय मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन पिता भी रोना शुरू कर दे, तब डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? है? तो माँ के पास अश्रु धारा है, लेकिन पिता के पास संयम की धारा है। दोनों समय का भोजन माँ बना के खिलाती है, लेकिन उस भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज में भूल जाते हैं।
है? यदि पिताजी कमा के ना लाएं तो माँ भोजन कैसे बनाएगी भाई, है? इसलिए पिता का रोल भी कम नहीं है। ठीक, पिता की भी अहम भूमिका है घर गृहस्थी में, है? जैसे जैसे किसी को ठोकर लगी तो ठोकर लगती है तो मुंह से निकल, ओई माँ आज तो बच गई, है ना, आज तो बच गया, माँ जी रे आज बच गया, है? लेकिन आप सड़क किनारे खड़ा, अचानक कोई ट्रक, आपका ध्यान कहीं और है, अचानक कोई ट्रक बिल्कुल बराबर में से होकर निकल गया, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? बाप रे आज तो बच गया। वो सब माँ नहीं याद आएगी, पिताजी याद आएंगे। छोटी मुसीबत में माँ याद आती है, लेकिन बड़ी मुसीबत पिताजी याद आते हैं। ध्यान रखना, छोटे छोटे संकटों में माँ याद आती है, लेकिन बड़ी मुसीबत पिताजी याद आते हैं। अब इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से समझो। पिता तो उस वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया में पूरा परिवार आनंद का अनुभव करता है। ध्यान रखना, जब तक पिता का हाथ सिर पर रहता है ना, तो परिवार के किसी भी सदस्यों को चिंता करने कोई बात है जरूरत नहीं होती है? जैसे वट वृक्ष के नीचे गए आप बैठ जाते हो, कोई पूर्ण छाया मिलती है, कोई गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो ऐसे ही पिता भी उस वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया में पूरा परिवार आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, तो पिता का रोल भी कम नहीं है। ठीक है, आज दिवंगत आत्मा बैकुंठ लोकवासी सुरेश शर्मा जी और मां कौशल्या देवी जी आज देखो हम सब पर बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि हम सब ने उन सब पितरों के निमित्त, जितने भी ज्ञात अज्ञात पितर हैं, उन सब के निमित्त एक सत्कर्म कर रहे हैं। कथा की शुरुआत किसी सत्कर्म से, कि सत्कर्म सूचको नूनम, है ना, सत्कर्म से कथा की शुरुआत हुई है। सत माने परमात्मा के लिए कर्म, ये परमात्मा काम है। दुनिया के जितने काम आप छोड़ के देखो, 10 करने को तैयार बैठे हैं। जैसे आप दुकान छोड़ के देखो, 10 दुकान करने को तैयार बैठे हैं। नौकरी छोड़ के देखो, लाइन लगी पड़ी नौकरी करने वालों की। घर के काम छोड़ के देखो, कह दो किस दिन खाना नहीं बनाऊंगी, खाना नहीं बनेगा, उस दिन बनेगा और अच्छा बनेगा, बल्कि पूरियां बनेंगी गर्मा गर्म, परोठे बनेंगे, छोड़ के देखो जरा, है? तो दुनिया के जितने काम हैं सब करने को तैयार बैठे, लेकिन एक यही काम है जो हमें खुद करना है। कौन सा काम? वह है भगवान का नाम, है? कौन सा काम? वह है प्रभु का नाम। और इसी को शास्त्रों में क्या कहा गया है? सत्कर्म कहा गया है। क्या कहा गया? इसको सत्कर्म कहा गया है ना? ठीक, तो भागवत कथा ही सत्कर्म है। ठीक है, तो गोकर्ण जी ने इस भागवत कथा का आयोजन कराया, और उसके प्रभाव से क्या हुआ? धुंधकारी जैसा भूत भी वह मुक्ति को प्राप्त हो गया। यह है भागवत जी की महिमा। धुंधकारी जो कि मर के भूत बन गया था, वह भी मुक्त हो गया। तो जब मरा हुआ भूत मुक्त हो सकता है, भूत तक मुक्त हो सकता है, तो हम सब तो जिंदे ही हैं, हम तो जिंदे मुक्त हो सकते हैं ना। तो उसके लिए तो विमान आया, तो चिंता मत करना, हम सबके लिए विमान आएगा लास्ट वाले दिन। 14 तारीख को विमान यहां पर आएगा, तैयारी कर लो, सूटकेस पैक कर लो अपने। 14 तारीख को विमान आएगा, सब लोग तैयार रहना चलने के लिए। ठीक है जी, अपने जितने भी काम हैं वो सब निपटा लो। एक बार बोल दो राधे राधे। ठीक है, जो पेंडिंग काम आपके बचे हुए ना वो सब निपटा लो, लेकिन वो कथा से पहले निपटाने। 2 बजे से लेकर कथा का समय रहेगा, 2 से लेकर शाम 5:30 पौने 6 तक कथा का समय रहेगा। आज थोड़ा विलंब हो गया, तो 2 से लेकर के शाम 5:30 पौने 6 तक का समय रहे कल से कथा का। तो जितने भी कार्य हैं वो सब आपने पहले ही कर देने हैं। ठीक, और तैयारी करनी है कहाँ की, कहाँ जाने की तैयारी कर लो। विमान आएगा 14 तारीख को, कौन कौन जाना चाहेगा? पक्का सोच लो, परमिशन ले लो घर जाकर के। एट द टाइम मना कर दो कभी से, कहीं एट द टाइम मना मत कर देना कि बस हमने जाते, ब्यास जी आप ही चले जाओ। है ना? ठीक है, तो तैयारी कर लो विमान जाने की। ठीक, तो धुंधकारी जैसा मुक्त हो गया,
तो हम सब भी मुक्त हो सकते हैं। यह है कथा का प्रभाव। इधर जो भक्ति माता जो कथा सुन रही थी, नारजी कथा सुन रहे थे ना, तो उसका फल क्या हुआ? इधर धुंधकारी के लिए विमान आया, भगवान के गण आए धुंधकारी को लेने के लिए, और धुंधकारी का रूप कैसा बन गया? जैसे साक्षात भगवान नारायण का रूप हो। क्योंकि चिंतन कर रहा था, 7 दिन तक बैठ के चिंतन कर रहा है, किसका? नारायण का चिंतन कर रहा है। धुंधकारी कथा सुन रहा है। किसमें बैठे कथा सुनी धुंधकारी ने? एक बांस के अंदर बैठे कथा सुनी। देखो बांस लगाओ ना, है ना? एक बांस के अंदर बैठ के कथा सुनी है धुंधकारी ने। अब ये आपकी इच्छा है कि आप बांस के अंदर बैठ के सुनना चाहते हो, जीते जी सुनना चाहते हो? बांस के अंदर बैठ के सुनोगे या जीते जी? ठीक है, तो जीते जी सुन के जाना। ठीक है, बांस के अंदर बैठे नौबत ही ना आए भाई ऐसे, है? ठीक है, तो हमारे जितने भी ज्ञात अज्ञात पितृ देवता हैं, उन सब की मुक्ति के लिए कथा ब्रह्मास्त्र है ना? क्या है ये? ब्रह्मास्त्र है। तो धुंधकारी के लिए विमान आया, और धुंधकारी का रूप कैसा बन गया? साक्षात जैसे भगवान नारायण का रूप हो। इधर भक्ति माता कथा सुन रही है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो भी कथा सुन रहे हैं। इधर जैसे ही धुंधकारी के लिए विमान आया, इधर तभी क्या हुआ? उस सभा के बीच में कीर्तन होने लगा। और जब कीर्तन होने लगा तो कैसा कीर्तन हो रहा है कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गैतया चोदभो कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कृतार्जुनो भूतम इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुक्र कीर्तने ते कुमारः यत्रागे भाव वक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद स्थालधारी, वहां पर तो कौन प्रकट हो गए? प्रहलाद स्थालधारी। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में क्या किया जाए? ताली बजाई जाती है। जानते हो क्या किया जाता है कीर्तन में? ताली बजानी चाहिए। अच्छा, ताली भी किस हाथ के बजाते हो भाई? है ना, देखो ये है सीधा हाथ और ये है उल्टा हाथ। अच्छा, जितने भी शुभ काम होते हैं सीधे हाथ से होते हैं, उल्टे हाथ से कोई शुभ काम नहीं होता। इसलिए कुटाई किसकी होती है? उल्टे हाथ की। देख कुटाई है होती है इसके लिए, इसकी पिटाई होती है। तो उन्हें कौन सा पूर्वजनों शुभ कर्म नहीं किया, सीधा हाथ बनता, इसी की कुटाई होती। तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। तरल गत के दया चोदभो कांसधारी। और उद्धव जी क्या बजाने लगे? मजीरा बजाने लगे। कांसधारी माने मजीरा। वीणाधारी सुरर्षि, नारजी क्या बजाने लगे? बीणा बजाने लगे। भाई जिसके पास जो होगा वही बजाएगा। स्वर कुशलतया, और अर्जुन वो राग गाने लगे। देखो राग में गाना भी बहुत बड़ी बात है ना? कोई चीज राग में तो अच्छी लगती है ना थोड़ा सा। तो अर्जुन जो कि संगीताचार्य हैं, और रागनी देने लगे, आलाप गाने लगे, है ना? इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र ढोलक बजाने लगे। जय जय शुक्रम। अब जो भक्त मंडली है, जो कथा सुन रहे, जितने भी संत माँ, वो सब जय जयकार लगा रहे हैं, साथ में साथ दे रहे हैं भाई, है ना? सनकादित्य जय घोष कर रहे हैं। कीर्तने ते कुमारम यत्रागे भाव वक्ता सर सरचनया। जिनके आगे साक्षात वहां सुखदेव जी प्रकट हो गए, और जो आगे आगे भगवान नाम का कीर्तन करते जा रहे हैं। और व्यास पुत्रो बभूवा, साक्षात सुखदेव जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते, भागवत जी के श्लोक गायन करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो वहां पर कीर्तन कर रहे हैं क्या? जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय
जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। तेरा नाम हरगिज जुबां पर न आया। 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 कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। 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 तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जय जय राधा जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से बोल दो राधे राधे, राधे भाव से बोल दो राधे राधे। तो आइए आज कथा को यहीं विराम की ओर ले चलते हैं। कल पुनः हम लोग उपस्थित होंगे और कल जो कथा का समय रहेगा दोपहर 2-2:30 बजे से शाम 5:30 पौने 6 तक रहेगा, ताकि 6 बजे आपके हाथों में प्रसाद आ जाए और आप समय से अपने घर प्रस्थान कर जाएं। दूसरी बात, आपके अड़ोस पड़ोस जिनको नहीं पता है तो उनको भी आप साथ में लेके आएँ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक, और थोड़ा लाइट वाले ने आज दिक्कत की है तो कल से व्यवस्था हो जाएगी और भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक, एक बार बोल दो राधे राधे। आइए भगवान की मंगल में आरती की ओर हमारे जो मुख्य यजमान से